दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन दिनों हमारे देश में इतना ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है कि कोई हद नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रेल मिनिस्टर के बारे में तो बात ही मत करो, क्योंकि लोग अब इनको रेल मिनिस्टर कम और रेल मिनिस्टर ज्यादा कह रहे हैं। सुनते हैं आप? नहीं मतलब सही में यार क्या हो रहा है हमारे देश में। ट्रेन एक्सीडेंट ऐसे हो रहा है मानो कार एक्सीडेंट हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जरा चंडीगढ़ के इस ट्रेन एक्सीडेंट को देखिए, जिसमें आपको ट्रेन कम और खेत ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ भाई हाँ। दोस्तों आप ही बताइए ना भला, ऐसा भी होता है क्या? सुनने में अजीब नहीं लग रहा है कि खेत में ट्रेन घुस गई? छीन टपाक डम डम। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना। Not bad. Now you. भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि शेख हसीना अपने पीएम पद को रिजाइन और बांग्लादेश तक को छोड़ के भाग चुकी हैं। अरे हाँ भाई हाँ, शेख हसीना एक बार फिर से बेघर हो गई। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन इतना बड़ा कदम इन्होंने उठाया है क्यों? और बांग्लादेश के लोगों को आखिर क्या हो गया था कि शेख हसीना के घर तक घुस गए और शेख हसीना के जाने के बाद उसी के घर में घुसकर पार्टी भी कर रहे थे? हैरान हूँ जी। अरे उसके घर के सामान तक को नहीं छोड़ा बांग्लादेश वालों ने। जरा द देशभक्त की इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर बांग्लादेश वालों ने ऐसा क्यों किया। जिस तरीके से शेख हसीना ने उन पर बर्बरता की, जिस तरीके से बोला जा रहा है 1000 तक को स्टूडेंट्स को मारा, स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना खून खराबा हुआ है, शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी, शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा, पुलिस और आर्मी जो इन्वॉल्व थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। नतीजे में क्या हुआ? जो काम डिक्टेटर करता है वो काम शेख हसीना ने और किया। इस बार डबल क्रैकडाउन करना शुरू किया। पुलिस ने अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, स्टूडेंट लीडर को टॉर्चर करके यह स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई स्टूडेंट्स के ऊपर, बर्बरता चरम सीमा तक पहुंच गई, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई अब तो ढाका की तरफ कूच करना पड़ेगा, ये हम नहीं जाने देंगे। अब फिर इन्होंने 9 पॉइंट एक डिमांड पहले रखा था, जिसके चलते और भी ज्यादा क्रैकडाउन होता है तो वो 9 पॉइंट डिमांड फिर 1 पॉइंट डिमांड बन जाता है कि शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना ही इस क्राइसिस की रिस्पॉन्सिबल है। भाई आपको तो पता चल ही गया होगा कि शेख हसीना ने एक प्रकार की डिक्टेटर बनाने की कोशिश की। सुनते हैं आप? और उसका अंजाम तो आपको पता ही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी या फिर मुझे ये वाला गाना लगाना पड़ेगा? एक हसीना थी। अच्छा भाई हमारे देश में आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ भाई हाँ। जिसके बाद हम आए दिन कर रहे हैं, लेकिन हमारे रेल मंत्री को क्या हो गया? वो तो पुराने जमाने में जी रहे हैं। बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब जरा इसको भी देख लीजिए। अगर सबसे ज्यादा निकम्मा, सबसे ज्यादा लीचक, सबसे ज्यादा घटिया कोई मंत्रालय काम कर रहा है ना, तो वो है रेल मंत्रालय। कैसा? आज की तारीख में रेलवे का हाल ये है कि ट्रेनें चल कम रही हैं, पलट ज्यादा रही हैं। केवल 2 महीने में 11 ट्रेनें पलट गई, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तभी तो गोदी मीडिया जोर जोर से चीख रही है। क्यों देश में रेल का सफर यात्रियों के लिए मौत का सफर बन रहा है। अभी 1 साल पहले बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 295 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। मोदी के रेल मंत्री ट्रेनों को कवच पहनाने की बकलोली करते रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। फिर आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे